वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। अक्सर ऐसा होता है कि शहर की भागदौड़ से मन ऊब जाता है। ऐसे में रिफ्रेश होने के लिए किसी ऐसी शांत जगह पर निकलना चाहिए। और अगर आप भी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं तो उत्तराखंड का चंपावत का ट्रिप आपके लिए एकदम परफेक्ट है। पहाड़ तो हर मौसम में सुंदर लगते हैं। अब चाहे वो खिलती हुई धूप के साथ गर्मियों का मौसम हो या ठंडी हवाओं के साथ सर्दियों का मौसम, पहाड़ों में कुछ पल खुद के साथ बिताने का आनंद ही कुछ और है। तो आज हम आपको एक ऐसे पहाड़ों के बीच बसे चंपावत की सैर कराएंगे जहां आप प्रकृति को करीब से देख भी सकते हैं और उसकी गोद में रहने का सच्चा आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, दूर दूर तक फैली हरियाली, प्राकृतिक सुंदरता और हर दो कदम पर मंदिर। जी हाँ, यही तो खासियत है देवभूमि उत्तराखंड की, जिसकी सुंदरता निहारने दुनिया भर से पर्यटक साल भर यहाँ आते हैं। शीतल आबो हवा, हरे भरे मैदान, खूबसूरत पहाड़ियाँ, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ अपने अनुपम सौंदर्य की छटा दिल खोलकर बिखेरी हो। पर्यटकों के बीच खासा प्रसिद्ध होने के चलते उत्तराखंड की अधिकतर जगहें हमेशा ही पर्यटकों से पटी रहती है। लेकिन इसके बावजूद आज भी उत्तराखंड में ऐसे भी कुछ जगहें हैं जो अछूती सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। और खास बात तो ये है कि उत्तराखंड की बाकी जगहों के मुकाबले इन जगहों पर पर्यटकों की भीड़ कम रहती है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ धार्मिक पर्यटन की सौगात भी मिलती है। ऐसे ही एक जगह है उत्तराखंड में चंपावत। 1631 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले की सीमा नेपाल, उधमनगर, नैनीताल और अल्मोड़ा से लगती है। प्रकृति के गोद में बसे चंपावत का अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर चंपावत अपने आकर्षक मंदिरों और खूबसूरत वास्तुशिल्प के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चंपावत आने वाले पर्यटक यहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ से लेकर हरे भरे मैदानों और ट्रैकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। चंपावत उत्तराखंड का वो जगह है जिसको बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। धीरे धीरे अब ये जगह फेमस होती जा रही है और लोग यहाँ वैकेशन पर आना पसंद कर रहे हैं। शहरों में हमारी आदत गाड़ी से जाने की हो जाती है और हमारी नजरें मोबाइल में ही घुसी रहती है। इन दोनों चीजों को दूर करके इस खूबसूरत जगह को पैदल देखना चाहिए। बांस, देवदार, चीड़ और बुरांश के पेड़ों से भरे जंगल के बीच बसे चंपावत की खूबसूरती ही कुछ और है। यहाँ आपको वादियाँ सुकून देंगी, प्रकृति का एहसास कराती है ये जगह। आप चाहे तो पैदल चलते हुए यहाँ के जंगलों को भी देख सकते हैं।
पहाड़ों के अछूए इलाकों की सैर की बात ही कुछ और है। यहाँ हिमालय को करीब से देखने के साथ इतिहास के पन्नों को जीवंत रूप में महसूस कर सकते हैं। पहाड़ों की संस्कृति का अनूठा रंग देखना हो तो चंपावत कर रहा है आपका इंतजार। ये जगह बेहद खूबसूरत है। दूर दूर तक फैले चाय के बागान इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये मंदिर है यहाँ के खास। यहाँ पर्यटन के लिहाज से कई मंदिर है, जिसमें क्रांतेश्वर महादेव मंदिर, बालेश्वर मंदिर, पूर्णागिरि मंदिर, ग्वाल देवता, आदित्य मंदिर, चोमू मंदिर और पाताल रुद्रेश्वर चंपावत के खास आकर्षण हैं। तो वहीं नागनाथ मंदिर कुमाऊं क्षेत्र के प्राचीन वास्तुशिल्प का बेहतरीन नमूना है। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर। क्रांतेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर बना है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुशिल्प के लिए जाना जाता है। मंदिर के आसपास बर्फ से ढके पहाड़ों को देखा जा सकता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भक्त भगवान कर्णदेव को दूध, दही और देसी घी का भोग लगाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की मन्नत मांगते हैं। बालेश्वर महादेव मंदिर। भगवान शिव को समर्पित बालेश्वर महादेव मंदिर चंपावत के मुख्य आकर्षक मंदिरों में से एक है। मंदिरों का समूह है ये मंदिर, जिसका निर्माण चंदवंश ने करवाया था। मंदिर हिंदू देवी बालेश्वर, रत्नेश्वर और चंपावती दुर्गा को समर्पित है। मंदिर के मंडप और छत पर की गई नक्काशी इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर देती है। मीठा रीठा साहिब। मीठा रीठा साहिब सिखों का धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि इस जगह एक बार सिखों के गुरु नानक देव आए थे। गुरुद्वारे के पास ही लोदिया और रतिया नदियों का संगम होता है। इस गुरुद्वारे के नामकरण के पीछे भी अद्भुत कहानी है। इस गुरुद्वारे में कई रीठे के पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है गुरु के स्पर्श से रीठा मीठा हो जाता है। बाराही मंदिर। शक्तिपीठ के रूप में स्थापित माँ बाराही देवी धाम का गौरवशाली इतिहास है। माँ बाराही देवी ऐतिहासिकता और पौराणिकता की विरासत समेटे बैठी हैं। वो अपने भक्तों के मन की मुराद पूरी करती हैं। शारदीय नवरात्र में प्रदेश और देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु माँ के चरणों में माथा टेकने पहुँचते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच में आयु रक्षित बाराही, धर्म रक्षित वैष्णवी के श्लोक माँ बाराही के सिद्ध पीठ होने की पुष्टि करते हैं। अभिलेखों में माँ बाराही का वर्णन है। ये प्राचीन मंदिर 6ठी शताब्दी का है। अगर चंपावत में खरीदारी का मन करे तो इसके लिए खादी बाजार अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा यहाँ प्राचीन वाणासुर का किला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वाणासुर नाम के एक दानव की हत्या की थी। एक मान्यता ये भी है कि इस किले का निर्माण मध्यकाल में किया गया था। ट्रैकिंग के लिए भी चंपावत एक आदर्श जगह है। यहाँ ऐसे कई ट्रैकिंग रूट हैं जो चंपावत के पंचेश्वर, लोहाघाट, वाणासुर, टनकपुर, व्यासथुरा, पूर्णागिरि और कंटेश्वर मंच से जोड़ते हैं। कब जाएं चंपावत?
बात करें चंपावत जाने के लिए बेस्ट टाइम की, तो यहाँ साल भर खुशनुमा मौसम रहता है और आप किसी भी महीने यहाँ जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों और सर्दियों का वक्त ज्यादा सही रहेगा। चंपावत में गर्मियों का सीजन अप्रैल से जून तक रहता है, तो बेहतर होगा कि गर्मियों में आप अप्रैल से जून के बीच ही चंपावत का टूर प्लान करें। कैसे जाएं चंपावत? चंपावत जाने के लिए नैनीताल के अलावा आसपास के कई शहरों से बसें मिलती हैं। आप चाहें तो पिथौरागढ़ होते हुए भी चंपावत के लिए जा सकते हैं। आप रेल मार्ग से सीधे चंपावत नहीं पहुंच सकते, इसके लिए आपको टनकपुर रेलवे स्टेशन जाना होगा। ये रेलवे स्टेशन लखनऊ, शाहजहांपुर और पीलीभीत से कुछ ट्रेनों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप रेल मार्ग से काठगोदाम भी जा सकते हैं, और अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों को संजोई है चंपावत। इस जगह से रामायण और महाभारत का भी संबंध बताया जाता है। चंपावत का धार्मिक लिहाज से भी कई जगह जिक्र मिलता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुमाऊं की पहचान चंपावत, रामायण महाभारत की कहानियों से जुड़ा चंपावत, इतिहास के पन्नों को संजोई चंपावत। इतिहास से लेकर वर्तमान तक और भूगोल से लेकर संस्कृति तक कुमाऊं के शहर से जुड़े हर पहलू आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि चंपावत को इसका नाम राजकुमारी चंपावती से मिला, जो कि राजा अर्जुन देव की बेटी थी। वहीं एक और मान्यता के मुताबिक इस जगह को इसका नाम चंपावती नदी से मिला है। पिथौरागढ़ से अलग हुए चंपावत जिले का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, क्योंकि यहाँ देवी धुरा के बाराही मंदिर, सिप्ती के सप्तेश्वर मंदिर और तारकेश्वर मंदिर को महाभारत काल का माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद चंपावत कुछ वक्त के लिए हस्तिनापुर के राजाओं के अधीन भी रहा। चंपावत का ऐतिहासिक प्रमाण, यहाँ मिले सिक्कों पर कुणीर शासकों का नाम पाया गया। कुषाण साम्राज्य के विस्तार में चंपावत भी उनके राज्य में था। 3री सदी में ही कुषाण साम्राज्य बिखर गया। 4वीं और 5वीं सदी तक मगध के नंद राजाओं का राज था। चीनी तीर्थयात्री हुएन सांग 636 ई की गर्मियों में यहाँ आए। चंद्र राजवंश का शासन भी चंपावत में रहा। चंद्रवंशी राजपूतों ने यहाँ किले भी बनवाए। 10वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ मंदिर निर्माण। चंद शासकों ने बनवाया भगवान शिव का मंदिर। ये तो था चंपावत का ऐतिहासिक जिक्र। कुषाण शासकों से लेकर चंद राजाओं का शासन देखने वाला चंपावत ने बाद में कई छोटे छोटे राजाओं का राज भी देखा और राजगद्दी के लिए कुछ खूनी संघर्षों का प्रतीक भी बना। चंपावत का धार्मिक लिहाज से भी कई जगह जिक्र मिलता है, महाभारत के किस्सों से लेकर मंदिरों तक। धार्मिक जिक्र, वायु पुराण में चंपावत का नाम चंपावतपुरी के नाम से मिलता है। चंपावतपुरी नागवंशीय 9 राजाओं की राजधानी रही। स्कंद पुराण के केदारखंड में चंपावत को कुर्मांचल कहा गया। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यही कछुए का अवतार लिया, इस वजह से इसका नाम कुर्मांचल पड़ा, जिसका बिगड़ा हुआ स्वरूप बाद में कुमाऊं हो गया। मान्यता ये भी है कि वनवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे। भीमपुत्र घटोत्कच का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ के घटकू मंदिर को घटोत्कच से जोड़ा जाता है। यहाँ 7 प्राचीन मंदिर हैं: बालेश्वर, क्रांतेश्वर, तारकेश्वर, ऋषेश्वर, दिक्तेश्वर, मल्लाडेश्वर और मानेश्वर। यहाँ के पूर्णागिरी शक्तिपीठ पर लोग दूर दूर से माथा टेकने आते हैं और मन्नत मांगते हैं।
अन्नपूर्णा चोटी के शिखर पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर मां भगवती की 108 सिद्ध पीठों में से एक पूर्णागिरि शक्तिपीठ है। कहते हैं यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी और यहाँ शैव परंपरा के आदि गुरु बाबा गोरखनाथ की धुनी सतयुग से लगातार प्रज्वलित है। यहाँ 40 दिन का मेला भी लगता है। चैत नवरात्र में यहाँ विशाल मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्मकुंड के पास पांडवों ने देवी भगवती की आराधना की। ब्रह्मा जी के विशाल यज्ञ में इकट्ठा सोने से यहाँ सोने का पहाड़ बन गया। यहाँ के बालेश्वर मानेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए भी लोग सैकड़ों किलोमीटर से आते हैं। प्राचीन इतिहास से लेकर पुराण तक देवभूमि के चंपावत का जिक्र है। इतिहास और धार्मिक पहलुओं के अलावा भौगोलिक आधार पर भी चंपावत की कई ऐसी खासियतें हैं जो इसे बाकी पहाड़ी इलाकों से अलग बनाती हैं। पहाड़ों में झील ना हो तो सुंदरता फीकी रहती है। नैनीताल और भीमताल की तरह चंपावत में भी एक प्राकृतिक झील है, श्यामला ताल। इसे यहाँ के पहाड़ों की सबसे खूबसूरत झील माना जाता है। श्यामला ताल के आसपास और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं इस ट्रिप में, देखिए इस रिपोर्ट में। चंपावत में घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ घूमते घूमते आप थक जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। पहाड़ों पर बसा ये जगह आपको प्रकृति के और भी करीब ले जाता है। चंपावत में आपको बाकी हिल स्टेशनों की तरह पर्यटकों का जमावड़ा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ खुद के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। माउंट एबर्ट लोहाघाट से करीब 7000 फीट की ऊंचाई और 13 किलोमीटर की दूरी पर है माउंट एबर्ट। ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेजी अधिकारी जॉन एबर्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया। यहाँ से हिमालय की नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा धातु जैसी चोटियों का विहंगम नजारा दिखाई देता है। अधिक ऊंचाई पर होने की वजह से एबर्ट माउंट का तापमान काफी कम रहता है। साल 1930 में एबर्ट ने यहाँ चर्च भी बनवाया था। ऋषेश्वर मंदिर लोहाघाट नदी के तट पर स्थित भगवान शिव का यह मंदिर कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव था। ऋषेश्वर महादेव मंदिर चंपावत के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। पूर्व में काली गांव से देवडांगर शिवालय आते थे। कहा जाता है कि एक अंग्रेज ने मीना बाजार में देवडांगरों के रास्ते में लोहे का गेट बनवाकर ताला लगवा दिया। देवडांगरों ने जब अक्षत और फूल के साथ पूजा किया तो ताला खुल गया। देवताओं की शक्ति देखकर अंग्रेज ने मंदिर में चांदी का छत चढ़वाया। ऋषेश्वर महादेव के दर्शन के बिना लौटने पर चंपावत की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मानेश्वर मंदिर इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। ये भी शिव का धाम है। इसका निर्माण चंद वंशीय राजा निर्भय चंद ने 8वीं शताब्दी में कराया था। ये मंदिर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि जब पांडु पुत्र अपनी माता के साथ अज्ञातवास के दौरान इस जगह पर भ्रमण कर रहे थे तो उसी दौरान एकादशी के दिन राजा पांडु के श्राद्ध की तिथि थी और कुंती ने प्रण किया था कि वो श्राद्ध मानसरोवर के जल से ही करेंगी। कुंती ने यह बात युधिष्ठिर को बताई। उन्होंने अर्जुन से माता के प्रण को पूरा करने को कहा। अर्जुन ने गांडीव धनुष से बाण मारकर उसी स्थान पर मानसरोवर की जलधारा पैदा की। इसे आज भी यहाँ देखा जा सकता है। बाणासुर का किला 7 किलोमीटर की दूरी पर विशुंग क्षेत्र में है। बाणासुर का किला पर्वतीय शैली में निर्मित इस किले में पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसकी बनावट प्राकृतिक मीनार की तरह है। बाणासुर के किले से लोहाघाट नगर का शानदार नजारा दिखता है। माना जाता है कि इस स्थान पर किले का निर्माण चंद राजाओं ने अपनी सीमा की निगरानी के लिए कराया था। इससे नेपाल और बाकी स्थानों से होने वाले आक्रमणों की पूर्ण सूचना मिल जाती थी। एबर्ट माउंट की तरह यहाँ से भी आप हिमालय की चोटियों का दीदार कर सकते हैं। हिंगला देवी
बांज के घने जंगल और पर्वत के शिखर पर स्थित हिंगला देवी मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। लोहाघाट से 12 किलोमीटर दूर चंपावत आएंगे तो यहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। लोक मान्यता है कि इस स्थान से माँ भगवती अखिल तारणी चोटी तक झूला झूलती थी, इसी कारण इसे हिंगला देवी कहा गया। मान्यता तो ये भी है कि माता के इस मंदिर के पास एक बड़ी शिला के पीछे खजाना छिपा है और इस खजाने की चाबी माँ हिंगला देवी के पास है। ये मंदिर ऐसी जगह पर है जहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य का प्रत्यक्ष दीदार होता है। मायावती आश्रम 9 किलोमीटर दूर बांज और बुरांश के घने जंगलों के बीच स्थित है मायावती आश्रम। ये योग साधना का बड़ा केंद्र है। इस आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद के अंग्रेजी शिष्य J.S. सेवियर और उनकी धर्मपत्नी ने 3 मार्च 1899 को की थी। स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 को खुद आश्रम आए और 15 दिनों तक यहाँ रुके। इस आश्रम के पास ही माई माता मंदिर होने के कारण इस आश्रम का नाम मायावती आश्रम रखा गया। मायावती आश्रम स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर में स्थापित रामकृष्ण मठ का ही एक शाखा केंद्र है। ये योग साधना के लिए भी मशहूर है। यहाँ आप न केवल कुदरत की निकटता का बोध कर सकते हैं, बल्कि शहरों की कोलाहल से दूर शांति और सुकून भी आपको यहाँ आने पर मिलेगा। श्यामला ताल। नैनीताल और भीमताल की तरह यहाँ भी एक प्राकृतिक झील है श्यामला ताल। इसे यहाँ के पहाड़ की सबसे खूबसूरत झील माना जाता है। समुद्र तल से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्यामला ताल के चारों तरफ बांज, चीड़, देवदार, बुरांश जैसे और भी कई प्रकार की वनस्पतियों से अपनी आभा बिखेरी है। यहाँ भी स्वामी विवेकानंद की ध्यान स्थली आश्रम है, जिसकी स्थापना साल 1913 में खुद स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस आश्रम में हेल्थ सेंटर और लाइब्रेरी भी है। पूरे साल ये झील अपनी एक समान रूप में बहती है। तो इस ट्रिप में अगर आप इस झील का दीदार कर सकते हैं तो आपको वो भी जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।